फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरएफसी की, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। आईआरएफसी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को पेश कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आया है। यहाँ पे आप देखोगे तो इनके प्रॉफिट, रेवेन्यू और नेटवर्थ सब में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। साथ में कंपनी ने आपको शानदार डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है और कंपनी साथ में ये कह चुकी है कि वो फंड रेजिंग करने जा रही है, यानी उनके कारोबार में और बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में आप देखोगे कि कंपनी का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिजल्ट के अंदर बहुत सारी चौंकाने वाली बातें निकल कर आई है। काफ़ी लोगों को लगता है कि आईआरएफसी में निवेश करके वो फंस गए, लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे तो जिसने भी आईआरएफसी में निवेश किया है और उसको जो लगता है कि उसका लॉस हुआ है, तो इस समय जो डिविडेंड उसको अगर वो ऐड कर देगा साथ में उनके अमाउंट के साथ में, तो फिलहाल वो जो भी आईपीओ में जिसने निवेश किया था उसका सारा लॉस खत्म होने वाला है और आने वाले समय में धीरे धीरे इस डिविडेंड के माध्यम से ही जो उसकी बाइंग प्राइस है वो सारी जीरो होने वाली है। तो ये सारा वीडियो आप अच्छे से समझे, आपको ये समझ में आ जाएगी बात कि ये वाकई में आईआरएफसी बहुत मजबूत है। और जब बाजार में भयंकर गिरावट है उसके बावजूद भी आईआरएफसी ने आपको मायूस नहीं किया है, क्योंकि इसकी प्राइस बाजार में भयंकर गिरावट के बावजूद भी 20 से नीचे नहीं गई है। तो ऐसे में क्या हमें आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए? क्या आने वाले समय में आईआरएफसी हमारे निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है? क्या इस गिरावट के समय में हमें आईआरएफसी में निवेश करके अपने निवेश को आगे बढ़ाने की संभावना तलाशनी चाहिए? क्या है बाजार की संभावना है और आईआरएफसी के रिजल्ट के बाद में आगे क्या संभावना बन रही है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे के। तो स्टॉक ओपन हुआ 21.60 पर और इसकी लो है 21.45 की, हाई है 21.95 की और अंत में 21.50 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.47% की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो आप देखोगे कि बाजार में लगभग 1500 पॉइंट की बड़ी तेज़ी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको आईआरएफसी में बड़ी तेज़ी देखते हुए नहीं मिली और इसके पीछे वजह है कि रिजल्ट है वो बाद में आया और रिजल्ट बहुत ही शानदार निकल कर आया। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 20.90 52 वीक का लो है, 26.45 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 21 के आसपास है और बहुत नीचे आईपीओ प्राइस से लगभग आप देखोगे तो 3.5 रुपये नीचे मिल रहा है। अब कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 पेश कर दिया है और बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल कर आया है। कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया वो है 6090 करोड़ रुपीज़ का क्वार्टर 4 के लिए, जहाँ पे आप देखोगे तो 37.90% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम थी वो 4416 करोड़ रुपीज़ की थी। तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है करीब 38% का। अब इनके रेवेन्यू को अगर हम देखें तो रेवेन्यू 20,298.27 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 28.71% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू था वो 15,770.22 करोड़ रुपीज़ का था। तो बहुत ही शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। अब अगर क्वार्टर 4 के रेवेन्यू की बात करें तो 5,931.12 करोड़ रुपीज़ निकल कर आए, जबकि क्वार्टर 3 में ये 5,095.81 करोड़ रुपीज़ था। तो वहाँ पर भी 16.39% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप देखोगे हर आंकड़ा पॉजिटिव है। तो इस बार इन्होंने क्वार्टर में अच्छा खासा कमाल किया है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको अच्छी खासी रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई देगी। अब यहाँ पे इनके नेटवर्थ में भी हमें बहुत ही शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनका नेटवर्थ इस बार देखोगे क्वार्टर 4 में तो वो 41,000 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 36,000 करोड़ रुपीज़ था। तो आप देखोगे यहाँ पर भी 14.15% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने अपना जो ईपीएस बताया वो ईपीएस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। यानी इस बार जो कंपनी का ईपीएस है उसमें करीब 4.66 रहा है, जबकि पिछली बार देखो तो ये 3.66 था। तो इसमें आप देखोगे तो 27.32% की अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है और इस वजह से कह सकते हैं कि इनकी ग्रोथ, इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट और इनके नेटवर्थ में सब में शानदार बढ़ोतरी हुई है। और इसके साथ में कंपनी ने आपको शानदार डिविडेंड भी पेश कर दिया है। तो कंपनी आपको 0.63 पर इक्विटी शेयर आपको बोनस देने जा रही है, डिविडेंड देने जा रही है पर शेयर के हिसाब से। और इसमें आपको वो डिविडेंड भी जुड़ के मिलेगा जो इन्होंने पहले इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था नवंबर 1 2021 को, जिसमें 0.77 पैसे का इन्होंने डिविडेंड दिया था। तो ये दोनों डिविडेंड मिला के आपको करीब 1.40 पर शेयर डिविडेंड मिलने वाला है। यानी लगभग आप देखो तो 1.5 रुपये का डिविडेंड आपको मिलने वाला है और ये बहुत ही शानदार बात है। लगभग इससे पहले भी इन्होंने आपको डिविडेंड दिया है लगभग 1 रुपये 80 पैसे का। तो आप ये समझ लो कि आपकी जो बाइंग प्राइस है उसमें से 3.5 रुपये के करीब तो आपको ऑलरेडी डिविडेंड मिल चुका है 2 साल के अंदर ही। तो ये जिस तरह से डिविडेंड लगातार कंपनी की तरफ से मिल रहा है,
आने वाले कुछ समय में आपका डिविडेंड के माध्यम से ही आप बिल्कुल ये समझ लो कि आप अपनी रकम को फ्री कर पाओगे, यानी आपकी जो भी आईपीओ की प्राइस है वो पूरी की पूरी निकल जाएगी, जैसे कि ओएनजीसी में हुआ है। अब इस रिजल्ट के बाद में अमिताभ बैनर्जी जो चेयरमैन और एमडी है आईआरएफसी के, उनका कहना है कि हम फंड रेजिंग करने जा रहे हैं क्योंकि हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है और इसके लिए हम फंड रेजिंग करेंगे। इसके लिए हो सकता है कि हम डोमेस्टिक मार्केट से करें या फिर इंटरनेशनल मार्केट से करें, किसी भी तरीके से फंड रेजिंग करेंगे क्योंकि फिलहाल हमें बिजनेस को आगे लेके जाना है और हमारे पास ऑर्डर मजबूत है। तो ऐसे में हम रेलवेज के लिए फंड रेज करेंगे और ये जो फंड रेज करेंगे वो करीब 66,500 करोड़ रुपीज़ का करने वाले, और इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट गारंटी बॉन्ड्स के माध्यम से भी ले सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्विस बॉन्ड्स के माध्यम से, या फिर हम लोन से ले सकते हैं बैंक से, या फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग सर्विस के माध्यम से ले सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई डिबेंचर बॉन्ड लेके और कोई भी इंटरनेशनल मार्केट से किसी भी फाइनेंस फर्म से हम लोन लेंगे, और या फिर कोई बॉन्ड्स के माध्यम से। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत सारे रास्ते जिसके माध्यम से ये हम 66,500 करोड़ रुपीज़ की रकम लेने वाले हैं और इसके माध्यम से कारोबार आगे बढ़ेगा। तो ये उन्होंने विजन अपना पेश कर दिया है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि कारोबार बहुत तेज़ी से इनका बढ़ रहा है, और जैसे कोविड का इफेक्ट खत्म हुआ, रेलवे में अभी आगे कारोबार की वृद्धि शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये कंपनी का कारोबार बढ़ने वाला है और ये छोटा सा स्टॉक है जिसने लोगों को मायूस किया, लेकिन आने वाले समय में ये मल्टीबैगर देने को तैयार हो चुका है। अगर इनके रेवेन्यू को देखोगे पिछले 2017 से, तो शानदार बढ़ोतरी हो रही है हर साल। 2017 में इनका 9,046 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, जो 2018 में बढ़कर 11,018 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और 2019 में वो 11,133 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और 2020 में 13,838 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और 2021 आते थे 15,770 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और इस बार कंपनी ने और कमाल किया। तो आप देखोगे हर साल इनका लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2017 में 933 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो 2018 में बढ़कर 2007 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और 2019 में 2254 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और 2020 में 3692 करोड़ रुपये तक इनका प्रॉफिट पहुंचा, जो 2021 में 4416 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अब आप देखोगे 2017 में जिसका प्रॉफिट 1000 करोड़ रुपये के आसपास था, वो करीब 4,500 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया था 2021 में, और इस बार कंपनी ने और भी शानदार वृद्धि की है। तो आप देखोगे कि लगातार इनका नेटवर्क और प्रॉफिट रेवेन्यू सारा बढ़ रहा है। इससे पहले जिन्होंने डिविडेंड दिया था वो 20/10/2021 को 7.7 परसेंटेज दिया था, यानी 77 पैसे दिया था, और 9/2/2021 का जो इनका रेवेन्यू मिला था वो था करीब 1 रुपीज़ का। तो इस तरह से आप देखो तो 1.05 और 77 यानी लगभग ₹1.80 ऑलरेडी कंपनी पहले आपको डिविडेंड दे चुका है, और इस बार ₹1.40 देगी। तो ये आप देख लो कि आपका जो रकम है वो धीरे धीरे नीचे आएगी, आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ रही है, क्योंकि आप ये समझ लो कि इस समय जिसने भी आईपीओ में निवेश किया होगा तो वो डिविडेंड के माध्यम से जो उनका लॉस है वो सारा खत्म हो चुका है, और कंपनी लगातार आपको आगे भी डिविडेंड देती रहेगी। तो आईआरएफसी में आप निवेश बनाए रखें, यहाँ पे कोई आपको लॉस की संभावना नहीं है। और इस गिरते बाजार में इसने साबित भी किया, जब बाजार में भयंकर गिरावट हुई उसके बावजूद भी इसने 20 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 27,967 करोड़ रुपये का, जो बहुत ही मजबूत है। इसका पी रेशियो 4.29 का है, पीबी रेशियो 0.78 है, इंडस्ट्रीज पी 14.23 का है, डेब्ट टू इक्विटी 9.34 है, आरओई इसका 13.34% है, ईपीएस 4.99 है, और डिविडेंड दिया इसने 6.05% का, बुक वैल्यू 30.23 की है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बुक वैल्यू से बहुत नीचे मिल रहा है। फिलहाल इसकी प्राइस 21 के आसपास है, जबकि इसकी बुक वैल्यू 30 रुपीज़ से ऊपर है। तो ये आप समझ लो कि कम से कम 45% के आसपास आपको डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लंबी समय के लिए इसको बनाए रखें, ये आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 83% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक में गिरावट होती है तो 21.5 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 20.80 तक स्टॉक जाएगा, और तीसरा सपोर्ट इसका 20.25 का। ये आपको ध्यान रखना है कि भयंकर गिरावट भी होगी तब भी ये 20 से नीचे जाने की इसकी कोई संभावना नहीं। तो ऐसे स्टॉक में तो दाव लगाना ही चाहिए जब बाजार में हमारे निवेश को जो बचा के रखे। साथ में आप देखोगे तो ऊपर की तरफ मूव करने पे 22.85 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक ले तो फिर 23.40 की प्राइस देखने को मिलेगी, और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया फिर 24.15 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, और आने वाले समय ये स्टॉक आपको डेफिनेटली बहुत ही शानदार रिटर्न देगा, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी और लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है। ऐसे स्टॉक में आपको निवेश करना ही चाहिए। आने वाले समय आपको डेफिनेटली डिविडेंड के माध्यम से ही आप मालामाल हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।